आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। हॉस्टल वार्डन के लिए सिर्फ 45 दिन रह गए हैं। आगे हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। लगभग 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में कहा था कि आप नंबर पे मत जाइए। पॉपुलेशन बढ़ने से विजडम यानी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होगा जो चाहेगा। और मैं अभी भी बोलता हूं, भले 300 पोस्ट हैं, ये तो आप बहुत अच्छा है कि हमारे लिए सिर्फ एक पोस्ट है। अब ऐसा तो नहीं कि 10 पोस्ट निकालोगे तो एक नौकरी मिलेगी। यानी आप जितने हैं उसका 300 गुना आपके पास पोस्ट है। तो अगर हम दृढ़ निश्चय करें, मेहनत, समर्पण और लगन से लगे रहें कि जरूर इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मन में आप कॉन्फिडेंस रखिए कि जरूर एग्जाम उससे निकलेगा। जैसा सोचेंगे वैसा जरूर होगा। इसीलिए अच्छी सोच आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। संख्या पे मत जाइए। तो टारगेट क्या हो हमारा 45 दिन का, तो आप समझ लीजिए, जैसे मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर में लगभग 11 टॉपिक है। अब आपके पास 45 डेज है, बहुत सारे डेज ऐसे निकल जाएंगे, कुछ फंक्शंस वगैरह भी हैं। आप मोटे तौर पर आप एक चैप्टर को 3 दिन रख लीजिए, 11 तिया 33, यानी लगभग कमोबेश जो है यही स्ट्रेटेजी आपके सारे सब्जेक्ट पे होने चाहिए। किस सब्जेक्ट को हम कितना समय दें, तो आप मुख्य रूप से 4 भागों में बांट लीजिए। मिनिमम 1.5 घंटा, बल्कि अगर संभव हुआ तो आप 2 घंटा भी दे सकते हैं। आपको बहुत जरूरी है कि मैथ्स को देना है। 1.5 घंटा आपको कंप्यूटर को देना है। आपको मिनिमम जो है 1.5 घंटा जीएस को देना है। इस जीएस में भी 2 भाग में टूटेगा। उसके बाद जो बाकी बच गया आपका 1 घंटा, आप इस 1 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से मैथ्स, जीएस, कंप्यूटर और मनोविज्ञान, इनको मिलाएंगे तो 90% है और यही मेन सिलेबस है। मैथ्स को कम से कम आपको 2 घंटा देना है और कंप्यूटर को 1.5 घंटा देना है। मैं शुरुआत कंप्यूटर से करता हूँ क्योंकि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पीएससी और व्यापम की तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। उनका मैथ्स और जीएस अच्छा है लेकिन कंप्यूटर में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है। तो कंप्यूटर में अगर इंटरेस्ट, उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो अगर ऐसा फील कर रहे हैं, बाकी सभी के लिए नहीं। कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं, पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा। आप इस बात को समझिए। आप पहला काम कर सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़िए। जैसे आप प्रिंटर पकड़े तो प्रिंटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। फिर आपको आपका भ्रम टूट जाएगा कि मैं ना पढ़ूं। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी ये मजाक की बात नहीं है। आप प्रिंटर के 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए कितने बना रहे हैं। फिर एक अपने आप क्यूरियोसिटी जगेगी, अंदर से फील आएगा कि मुझे उस पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। बुक निकालिए, प्रिंटर का पूरा डिटेल पढ़िए, यूट्यूब सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, पूरा डिटेल पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद पढ़ लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात और, खास करके जीएस, कंप्यूटर जैसे 2 सब्जेक्ट के लिए मेरा सवाल यह है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर हम पूरे के पूरे जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम्पल को लेते हैं अपन, कि जितने भी एग्जाम हो चुके हैं वो आपको यूट्यूब पे या तो गूगल पे मिल जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें भी आती हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगी, यूथ कम्पिटिशन वगैरह की, जहां पर वो नेशनल लेवल पे कंप्यूटर पे आए हुए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी आप एक टॉपिक को पकड़ेंगे और वहां से 400 क्वेश्चन केवल प्रिंटर के बनाएंगे, तो मुझे बताइए कि क्या कोई क्वेश्चन चुकेगा आपसे? प्रिंटर के सारे सवाल बनेंगे। आप इंटरनेट पकड़ेंगे, इंटरनेट के सारे सवाल बनाएंगे, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन क्या है, कितना भी डीपली पूछे, कैसा कठिन पूछे, अगर आपको नॉलेज है, बेस मजबूत है, तो सवाल चुकेगा नहीं। और आप जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा कीमत इस एग्जाम में कंप्यूटर की ही है। पास नहीं होंगे तो कॉपी चेक नहीं होगा। तो आप बेसिक पढ़िए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं उसमें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो वहां से चुके हम। ये कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और आप 3 से 4 दिन का टारगेट रखिए।
जो कठिन और जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं उन चैप्टर को हम पहले रखें, उन चैप्टर को हम ना रखें जो आपसे अच्छे से बन जाते हैं, जो कठिन है लेकिन वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। हाँ, कुछ उछल्ले चैप्टर जहां से क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं और कठिन भी हैं, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। सभी पढ़िए आप, ठीक है। एक टॉपिक उठाइए जो सबसे हार्ड है और सबसे आता है क्वेश्चन, उसे पहले खत्म कीजिए, उसके बाद फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहिए और लगभग लगभग 33 से लेके 35-37 दिन के बीच में कंप्यूटर को एक बार फिनिश कर लीजिए। फिर देखिए उसके बाद क्या कुछ अभी भी कमी रह रही है, कौन से एरिया है जो आपसे नहीं बन रहा है, फिर उस पर मेहनत कीजिए। यही केस मैथ्स के लिए है। मैथ्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस, और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, इसका कोई भी तरीका नहीं है। कठिन मेहनत के अलावा कोई तरीका नहीं है मैथ्स के लिए, अभ्यास के लिए। आपको सब पता है, परीक्षा में जब आप क्वेश्चन देने बैठते हो आपको पता रहता है कि ये कैसे बनेगा, लेकिन बनता नहीं है। फिर बाद में आप बाहर निकलते हो तो एक ही सब निकलता है कि थोड़ा सा और मिल जाता समय, तो अभी तो समय है ना थोड़ा सा, वो अभी आप मेहनत कीजिए। कैसे बनाएंगे, औसत पढ़ रहे हैं आप, औसत वाले अध्याय का बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर के साथ साथ आप अधिक से अधिक, आप औसत में भी कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो टॉपिक आपसे नहीं बनता उसे पकड़िए और जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है उसे पकड़िए। मैंने बार बार बोला है इस चीज को कि आपके पास एक कंसल्ट होना चाहिए। प्रीवियस व्यापम और पीएससी की भर्ती परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब आपको पता होना चाहिए, पिछले 10-5 साल का। उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, आपको पैटर्न समझ में आएगा। उसके बाद उस अध्याय को बारीकी से सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन बनाइए। आप समझ रहे हैं कि अगर आप 50 क्वेश्चन भी टारगेट करते हैं तो 2 घंटे में कितने क्वेश्चन बनाएंगे आप? कम से कम आपको 2 से ढाई, हो सकता है समय को आपको बढ़ाना पड़े, 3 घंटा दीजिए आप मैथ्स के लिए। और एक दिन में अगर आपको 50 क्वेश्चन ही टॉप के बनाने हैं तो एक दिन में आपको कम से कम 12-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन के 3 घंटा लग जाएगा और विथ ट्रिक, ठीक है। उसके बाद आया कंप्यूटर, मैथ्स, जीके सेलेक्ट करके पढ़िए, एरिया देखिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं सर 2-2 नंबर का तो है, लेकिन 2-2 नंबर कोई छूटता जाओगे तो फिर नंबर तो ऐसे निकल जाएगा। आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, राष्ट्रपति एक टॉपिक है, ये संविधान में सब मत पढ़िए, जो यहाँ से क्वेश्चन आना ही है उसे पढ़िए। संसद के एकदम गहराई वाले हिस्से को ना पढ़ के वहां से जहां से आता है उसे पढ़िए। स्पीकर पढ़िए, संसद की व्यवस्था पढ़िए, उससे जुड़ा हुआ करंट पार्ट पढ़िए। एकदम डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, अनुच्छेद सीधे आपको 112, 113, 114, 115, 116 नहीं पढ़ना है, संसद की व्यवस्था को पढ़ लीजिए, ठीक है। उतने में हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद मैं बार बार समझाता रहूंगा कि आपको जीएस जैसे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, अधिक से अधिक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद बच गया बाल मनोविज्ञान, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो व्यापम और पीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं में बहुत अधिक नहीं पूछता है। अब शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछता है, लेकिन शिक्षक भर्ती जो तैयारी करेगा हॉस्टल वार्डन, उसके लिए शायद अलग प्रकार का एग्जाम है। तो उसमें ये एक ऐसा पार्ट है जहां आप compete दे सकते हो। जो मटेरियल मिल रहा है आपको मार्केट में, जो बुक मिल रहा है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप उसे पढ़िए, उसमें भी समय लगेगा। तो 10 नंबर बहुत ऑथेंटिक है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अवेलेबल है, तो सॉल्व कीजिए उसको। हिंदी और इंग्लिश की हम बात करेंगे। हिंदी आपसे बनेगा लेकिन ग्रामर वाले पार्ट को अवॉइड नहीं करेंगे। इंग्लिश बहुत हैवी नहीं है, इस बार सिर्फ ग्रामर दिया है, तो जो जो टू द पॉइंट दिया है उसे आप पढ़िए, सेलेक्ट कीजिए। और मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि टेस्ट जरूर दीजिए, समय निकाल करके डेली कम से कम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, किसी कोचिंग सेंटर का हो चाहे कहीं का भी हो। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो बहुत कम दाम पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप क्या कीजिए, बनाइए, टेस्ट दीजिए, अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए। और लास्ट मोमेंट पे जब आपका कुछ दिन बच चुका रहेगा, जैसे अगर मान लीजिए 45 दिन के बाद एग्जाम है, तो लगभग 40-41-42वें दिन 3 मॉडल, फाइनल मॉडल कहीं के भी उठाइए, 3 मॉडल दीजिए। और कम समय में, 2 घंटे में आप कितना अचीव कर सकते हैं, कितना गोल है, उसे फोकस कीजिए। फिर भी आपके पास 4-5 दिन बचेगा, तो उस 4-5 दिन के दरमियान में जो कमियां होंगी आप उसको देख सकते हैं। प्रैक्टिस और अभ्यास के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है किसी भी भर्ती परीक्षा को निकालने के लिए। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, यानी आपको मुख्य रूप से मैथ्स को 2 घंटा,
कंप्यूटर को 1.5 घंटा, जीएस को 1.5 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा आपको अदर सब्जेक्ट को। और ध्यान रखिएगा इस जीएस की हम बात करें तो जीएस में भी डिवाइडेशन है, आप 3-3 दिन का स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। जैसे करेंट और छत्तीसगढ़ 10 नंबर का आएगा और पारंपरिक जीके 15 नंबर का आएगा। तो इसका मतलब है कि हफ्ते में अगर 7 दिन हो रहे हैं तो 4 दिन आप क्या कीजिए, पारंपरिक जीके को दीजिए और 3 दिन छत्तीसगढ़ और करेंट को दीजिए। बराबर लेके चलना है, जीके में आप डूब गए लेकिन फायदा नहीं होगा। तो नंबर का रेशियो सब तरफ बराबर बेटा भाई। तो आप छत्तीसगढ़ को भी आप 3 हिस्से में क्या जीके को भी आप 2 हिस्सों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम जरूर निकलेगा। सभी को शुभकामनाएं। कमेंट में आप और भी कुछ साझाएं कर सकते हैं, आपके विचारों का स्वागत है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।